Hello students, here I am going to discuss about the globe. The question arises here, what is globe? Globe क्या है, हम globe किसे कहते हैं? A globe is an exact model of earth. It represents the earth in a simple and accurate way. It helps us to see the shape, size and location of continents, countries and ocean. ग्लोब क्या है? अर्थ का एक एग्जैक्ट एक्यूरेट मॉडल इज़ कॉल्ड द ग्लोब. अर्थ का जो मॉडल होता है उसको हम ग्लोब कहते हैं. ग्लोब अर्थ को एक सिंपल और एक्यूरेट फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है. ये हमारी मदद करता है कॉन्टिनेंट, ओशंस, कंट्रीज़ की लोकेशंस, उनकी शेप और उनके साइज़ को देखने में. यानी कि आपने अक्सर देखा होगा, अक्सर स्कूल्स में ग्लोब होते हैं. दिस इज़ ग्लोब. ये ग्लोब है. इस ग्लोब की मदद से हम डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज़ और ओशंस वगैरह की शेप और साइज़ को आसानी से देख और समझ सकते हैं. इसीलिए हम कहते हैं कि ग्लोब इज़ द मॉडल ऑफ द अर्थ. ग्लोब क्या है? अर्थ का मॉडल. A globe is very useful when studying about the earth. जब हम अर्थ के बारे में स्टडी करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये हमें अर्थ के बारे में एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, यानी कि अर्थ के बारे में सही इन्फॉर्मेशन देता है. बट इट आल्सो हैज़ सम डिसएडवांटेजेस. लेकिन ग्लोब की भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं. ग्लोब को यूज़ करने में जो डिसएडवांटेजेस, जो कमियाँ हैं या जो कमियाँ ग्लोब को यूज़ करने में सामने आती हैं, वो कुछ इस तरह है. अ ग्लोब डज़ नॉट शो लैंडफॉर्म, लोकेशन ऑफ स्मॉल टाउन, कंट्रीज़ एंड सिटीज़ इन डिटेल. जो ग्लोब होता है वो हमें लैंडफॉर्म, छोटे छोटे टाउन, कंट्रीज़ और जो शहर होते हैं उनके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं देता. यानी कि अ ग्लोब डज़ नॉट प्रोवाइड अ डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट द लैंडफॉर्म्स, लोकेशन ऑफ द स्मॉल टाउन, कंट्रीज़ एंड सिटीज़. यानी कि जो शहर हैं, देश हैं या स्मॉल टाउन्स हैं, वो कहाँ पर लोकेट कर रहे हैं, इस तरह की इन्फॉर्मेशन या डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हम ग्लोब की मदद से हासिल नहीं कर सकते हैं. द सेकेंड डिसएडवांटेज इज़ अ ग्लोब डज़ नॉट शो द एंटायर अर्थ एट वंस. वी कैन ओनली सी वन साइड ऑफ ग्लोब एट अ टाइम. द सेकेंड डिसएडवांटेज इज़ अ ग्लोब डज़ नॉट शो द एंटायर अर्थ एट वंस. यानी कि जो ग्लोब होता है वो पूरे अर्थ के बारे में, एंटायर अर्थ को एक साथ शो नहीं कर सकता एक वक्त में. वी कैन ओनली सी वन साइड ऑफ ग्लोब एट अ टाइम. हम ग्लोब पर एक वक्त में एक ही साइड को, अर्थ के एक ही हिस्से को देख सकते हैं और उसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं. लार्जर ग्लोब कैन शो ग्रेटर डिटेल बट दे आर डिफ़िकल्ट टू हैंडल. जो बड़े ग्लोब्स होते हैं वो हमें ज़्यादा ग्लोब्स कैन शो ग्रेटर डिटेल. जो बड़े ग्लोब्स होते हैं साइज़ में वो हमें ज़्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन देते हैं, ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, बड़ी इंफॉर्मेशन देते हैं. ग्रेटर डिटेल्स का मतलब है यानी कि उनकी मदद से हमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन हासिल हो सकती है, लेकिन उनको हैंडल करना, उनको कैरी करना हमारे लिए डिफ़िकल्ट होता है. अ ग्लोब इज़ डिफ़िकल्ट टू कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ग्लोब को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में काफ़ी परेशानी, दिक्कत आती है. तो दीज आर द सम डिसएडवांटेजेस विच अ ग्लोब हैज़. ये वो सारे डिसएडवांटेजेस हैं जो ग्लोब को यूज़ करने में हमें पेश आती हैं. हियर आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मैप. मैप आर ड्राइंग ऑफ अ पार्ट और द होल ऑफ द अर्थ ऑन अ फ्लैट सरफेस. मैप क्या होता है? किसी फ्लैट सरफेस पर पूरी अर्थ को या उसके किसी हिस्से का एक रफ स्केच बनाना या उसकी ड्राइंग को ड्रा करना या उसको ड्रा करना ही कहलाता है मैप. दे आर यूज टू रिप्रेजेंट स्मॉल एरिया सच एज सिटी और टाउन, अ कंट्री, अ कॉन्टिनेंट और द एंटायर वर्ल्ड. मैप के ज़रिए हम किसी स्मॉल, छोटे से छोटे एरिया को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि शहर होते हैं या कस्बे होते हैं, पूरा कंट्री को या कॉन्टिनेंट को, यहाँ तक कि हम वर्ल्ड मैप पर पूरी एंटायर वर्ल्ड को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. यानी कि मैप की मदद से हम स्मॉल एरियाज़ को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं
शहर, सिटी, टाउन्स को भी, कंट्रीज़ को भी, कॉन्टिनेंट्स को भी और पूरी एंटायर वर्ल्ड को भी। क्योंकि हम देखते हैं कि हम अलग अलग देशों का भी मैप हमें मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है और वर्ल्ड मैप भी। इसी से ये बात पता चलती है कि एक मैप पर हम पूरी दुनिया को भी एक साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैप that depict all small areas have greater detail, while map with show large areas generally depict only important locations or places। मैप के ज़रिए हम किसी स्मॉल एरिया को भी बहुत डिटेल में पढ़ सकते हैं, यानी कि किसी स्मॉल एरिया के बारे में भी मैप हमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दे सकता है। वाइल मैप विद शो लार्ज एरिया जनरली ओनली इम्पॉर्टेंट। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो बड़े बड़े मैप होते हैं या कुछ मैप ऐसे भी होते हैं कि जिनमें बड़े बड़े एरियाज़ को रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन उन एरियाज़ के रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट लोकेशंस और प्लेसेस को, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मैप के ज़रिए हम उस एरिया को या एक स्मॉल एरिया से रिलेटेड डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन भी हम हासिल कर सकते हैं और एक लार्जर एरिया के बारे में उसकी जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं वो भी हम मैप की मदद से हासिल कर सकते हैं। अ बुक ऑफ मैप इज़ कॉल्ड एटलस। हम सब जानते हैं कि एक बुक होती है जिसमें तमाम दुनिया के देशों के मैप मौजूद होते हैं और उस बुक को हम कहते हैं एटलस। एंड नेक्स्ट टॉपिक आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।